तो स्टार्ट ये रिसीविंग आ जाएगी लिखी हुई, ठीक है, ये चलनी शुरू हो गई। ठीक है सर। अब इसको मैंने यहाँ से बंद कर हो गया, या रिसीविंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो बोलते रहेंगे, कोई नहीं बोलना, ये अपना लेक्चर पढ़ा लेंगे। जब ये आपको यहाँ को इशारा कर देंगे कि डन, थैंक यू जैसे थैंक यू जैसे कहो, जैसे थैंक यू बोलेंगे आप इसको यहाँ से इसको। हेलो, मैं डॉक्टर विशाल शर्मा आज बीकॉम 4th सेमेस्टर की डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट पर आपको एक विस्तृत लेक्चर देना शुरू कर रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग व्यापार विकास का भविष्य है। डिजिटल मार्केटिंग जो व्यापार के विकास का भविष्य में इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में डिजिटल युग में पारंपरिक मार्केटिंग के तरीकों में तेजी से बदल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग आज हर व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है, चाहे वो एक छोटी सी स्टार्टअप हो या एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो। ये प्रेजेंटेशन आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी दुनिया से परिचित कराएगी। इसमें घटकों, रणनीतियों, उपकरणों और भविष्य की प्रवृत्ति के बारे में आपको हम बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसका क्या अवलोकन है? डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों के योग से बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल का शब्द का अर्थ है ऑनलाइन, माने इंटरनेट के माध्यम से, और मार्केटिंग वस्तु का क्रय विक्रय करना। तो एक सरल भाषा में डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन क्रय विक्रय करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब आता है डिजिटल मार्केटिंग उन सभी मार्केटिंग प्रयासों को संदर्भित करता है जो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। ये पारंपरिक मार्केटिंग के इस मायने में अलग है कि यह अधिक सटीक, मापने योग्य, कम लागत वाला है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यवसाय सही संदेश को सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचा देता है। परिभाषा: डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन और अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये डेटा संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है जो वास्तविक समय में परिणामों को मापना संभव बनाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंटरनेट व्यवस्था है जिससे कि हम एक बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो हमें सहायता करने वाले सोर्स हैं या उपकरण हैं वो है वेबसाइट, सोशल मीडिया और ईमेल, सर्च इंजन और डिजिटल चैनल। तो आप भली बात ही समझ चुके होंगे इसकी परिभाषा को। अब आता है पारंपरिक विश्व एवं डिजिटल, इन दोनों में क्या अंतर है? पारंपरिक मार्केट अखबार, टीवी, रेडियो में परिणाम मापना कठिन हो और महंगा होता था। डिजिटल मार्केटिंग में हर क्लिक, हर व्यू और हर खरीद को ट्रैक किया जा सकता है। ये छोटे व्यवसायों को भी बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कराने का मौका देता है। तो माने पारंपरिक या पुरानी विचारधारा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के लिए थी वो बहुत खर्चीली थी, और डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ती है और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? आज 5 अरब से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, पहली बात। दूसरा, भारत में 90 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं। यदि आपका व्यवसाय ऑनलाइन नहीं है तो आप एक
विशाल बाजार को खो देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ROI को अधिकतम करने और ग्राहकों से को गहरा करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब आते हैं इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMEM सर्च इंजन मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक छत्र शब्द है जिसके अंतर्गत विभिन्न रणनीति और चैनल आते हैं। सफल डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन सभी घटकों को एक समन्वित रणनीति के रूप में समझना और लागू करना आवश्यक है। अब सबसे पहले आते हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO में प्रक्रिया है जिसमें अपनी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजन के ऊपर रैंक करते हैं। बंद कर दिए। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में प्रक्रिया है जिसमें अपनी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर रैंक करती है। इसमें कीवर्ड रिसर्च, ऑनलाइन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तकनीकी SEO और वैकल्पिक बिल्डिंग शामिल है। अच्छा SEO आपको मुफ्त ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता है जो दीर्घकालीन तक लाभदायक होता है। तो SEO सर्च इंजन आपको आपकी एप्लीकेशन को अपलोड करने और उसको सर्च करने में सहायता देता है। इसके बाद दूसरा इसका है SMM माने सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर ब्रांड की उपस्थिति बनाना और बनाए रहना SMM है। इससे ऑर्गेनिक पोस्टिंग, पेड सोशल एड्स, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और कम्युनिटी मैनेजमेंट शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं ये सर्च इंजन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी प्रकार SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM में गूगल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापन चलाना शामिल है। यह तत्काल परिणाम देता है। आपका विज्ञापन कीवर्ड सर्च करके तुरंत दिखाई देता है और PPC पे पर क्लिक मॉडल आप केवल तब भुगतान करते हैं जब कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है, जिससे बजट नियंत्रण आसान होता है। तो इस सर्च इंजन ऑफ मार्केटिंग के बाद SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में गूगल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापन चलाना शामिल है। ये तत्काल परिणाम देता है। आपका विज्ञापन कीवर्ड सर्च करने पर तुरंत दिखाई देता है। PPC पे पर क्लिक मॉडल में आप केवल तब भुगतान करते हैं जब कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है, जिससे बजट नियंत्रण आसान होता है। इसके बाद चौथा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का अर्थ है मूल्यांकन, प्रासंगिक और सुसंगत कंटेंट बनाना जो लक्षित दर्शकों को आकर्षित और बनाए रखने दर्शकों को आकर्षित और बनाए रखे। इसमें ब्लॉग, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ई-बुक और केस स्टडी शामिल है। अच्छा कंटेंट SEO, SMM और ईमेल मार्केटिंग सभी को शक्तिशाली बनाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हब स्पोर्ट के अनुसार कंपनियों में जो नियमित रूप से ब्लॉग पोस्ट करती है उन्हें उन कंपनियों की तुलना में 97% अधिक वैकल्पिक वेब लिंक मिलते हैं जो ब्लॉक नहीं करती। अब आता है अपने दर्शकों को समझे बायर पर्सोना और मार्केटिंग रिसर्च। बायर पर्सोना क्या है? बायर पर्सोना एक काल्पनिक प्रतिनिधि है जो आपके आदर्श ग्राहक का इसमें उनकी उम्र, लिंग, आय, शिक्षा, रुचियों और
खरीद व्यवहार शामिल होता है और एक अच्छा बायर पर्सना आपको सही संदेश बनाने और सही चैनल चुनने और सही समय तक पहुंचाने में मदद करता है। मार्केटिंग रिसर्च के तरीके, इसमें पहला है प्राथमिक रिसर्च। इसमें सर्वेक्षण करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और फोकस ग्रुप के माध्यम से सीधे ग्राहकों को जानकारी एकत्रित करते हैं। द्वितीय रिसर्च गूगल ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और उद्योग रिपोर्ट्स का विश्लेषण है। तीसरा प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, कंपटीशन की रणनीति, कीमत और कमजोरियों को समझना। सोशल लिसनिंग, सोशल मीडिया पर ब्रांड और उद्योगों के बारे में बातचीत को मॉनिटर करना। ये तो मार्केटिंग रिसर्च के 4 तरीके थे। डेटा संचालित निर्णय, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और CRM डेटा का उपयोग करके आप महत्वपूर्ण ग्राहकों के व्यवहार को गहराई से समझ सकते हैं। कौन सा पेज अधिक देखा जा रहा है, कौन सा कंटेंट सबसे अधिक शेयर होता है, ये डेटा बिंदु आपकी रणनीति को दिशा देते हैं। तो बायर पर्सोना टेम्पलेट एक। दूसरे नंबर आता है डेमोग्राफिक्स, नाम, उम्र, स्थान और आय, शिक्षा। तीसरा है मनोविज्ञान, लक्ष्य, मूल्य, डर, आकांक्षाएं। और चौथा है व्यवहार, खरीद पैटर्न, ब्रांड और वफादारी। और पांचवा है चुनौतियां, जो समस्याएं जो आपका उत्पाद हल करता है। इसमें अब आता है आकर्षण कंटेंट बनाना। टेक्स्ट से आगे वीडियो, इन्फोग्राफिक और पॉडकास्टर क्या है। आज के डिजिटल युग में केवल टेक्स्ट आधारित कंटेंट काफ़ी नहीं है। दर्शक विविध और समृद्ध अनुभव चाहते हैं। सफल ब्रांडेड मल्टीमीडिया कंटेंट रणनीति अपनाते हैं जो विभिन्न सीखने की शैलियां हैं। इसमें पहला है वीडियो कंटेंट। वीडियो आज सबसे शक्तिशाली कंटेंट फॉर्मेट है। यूट्यूब की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट और टिकटॉक जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म पर अरबों व्यूज रोजाना लाती है। वीडियो ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट डेमो और टेस्टिमोनियल्स और लाइव स्ट्रीमिंग ग्राहकों से गहरा संबंध बनाती है। हब स्पॉट के अनुसार 86% मार्केट वीडियो को एक प्रभावी उपकरण मानती है। दूसरा आता है इन्फोग्राफिक्स। जटिल जानकारी को दृश्य के रूप में सरल और आकर्षक बनाता है और मनुष्य का मस्तिष्क छवियों के टेक्स्ट की तुलना में 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। इन्फोसिस सोशल मीडिया का सबसे अधिक शेयर करने वाला कंटेंट में से एक है। कैनवा, पिक्टो चार्ट और वेनेगेट जैसे टूल पर आप बिना डिजाइन के भी प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक कर सकते हैं। और तीसरा है पॉडकास्ट उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 2025 में तक 100 मिलियन से अधिक श्रोता होने की उम्मीद है। पॉडकास्ट कम्युनिटी, वर्कआउट और घर के दौरान सुने जा सकते हैं और अधिक से अधिक ये ब्रांड की विशेषताएं स्थापित और लॉयल ऑडियंस बनाने का उत्कृष्ट माध्यम है। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट प्रमुख प्लेटफॉर्म है। अब आता है सोशल मीडिया की शक्ति, प्लेटफॉर्म, रणनीति और एनालिटिक्स। प्रमुख प्लेटफॉर्म में उसकी भूमिका। फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 3 अरब उपयोगकर्ता, सभी उम्र समूह के उपयुक्त पेज, ग्रुप और फेसबुक ऐड के माध्यम से बाइंडिंग और लीड जनरेट करता है। इंस्टाग्राम दृश्य केंद्रित प्लेटफॉर्म, फैशन, फूड, ट्रैवल और लाइफ स्टाइल ब्रांड के लिए आदर्श। रील
स्टोरी और शॉपिंग फीचर से सीधी बिक्री संभव है। सफल सोशल मीडिया रणनीति, नियमित पोस्टिंग शेड्यूल, सप्ताह में कम से कम 3-4 पोस्ट और इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, कमेंट का जवाब देते हैं, पोल चलाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, हैशटैग रणनीति, ब्रांडेड टैगिंग और निश शॉपिंग हैशटैग का मिश्रण उपयोग करते हैं। इन्फ्लुएंस पार्टनर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10K से 100K फॉलोअर अक्सर बेहतर ROI देते हैं। पेड सोशल एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर्स से टेलीग्राम उन स्थान, रुचियां और व्यवहार के अनुसार करते हैं। अब लिंक इन B2B मार्केटिंग का राजा है। प्रोफेशनल नेटवर्क, थॉट लीडरशिप और रिक्वायरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट, ल्यूट्रोरिक्स और ब्रांड स्टोरी टेलिंग के लिए उत्कृष्ट है। पेड सोशल मीडिया, एनालिटिक्स और मैट्रिक ईमेल मार्केटिंग संबंध बनाता है और कन्वर्शन बढ़ाता है। ईमेल मार्केटिंग आज भी डिजिटल मीडिया में ROI देने में चैनल में से एक है। लिमस के अनुसार हर $1 खर्च पर औसतन 42 का ROI मिलता है। ये सीधे ग्राहकों के इनबॉक्स में पहुंचता है। एक ऐसे स्थान जहां से व्यक्तिगत संदेश की उम्मीद है। ईमेल मार्केटिंग के प्रकार है न्यूज़लेटर, नियमित अपडेट, ब्लॉग, सारांश, उद्योग समाचार भेजकर ऑडियंस को इंगेज रखते हैं। ईमेल मार्केटिंग की प्रथाएं, सब्जेक्ट लाइन महत्वपूर्ण है। 47 लोग सब्जेक्ट लाइन देखकर ईमेल खोलते हैं और व्यक्तिगत उत्सुकता जगाने के लिए संक्षिप्त सब्जेक्ट लाइन्स लिखें। सेगमेंटेशन अपनी लिस्ट को डेमोग्राफिक व्यवहार और खरीद इतिहास के आधार पर विभाजित करते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन 60% ईमेल पर खुलते हैं। रेस्पॉन्सिबल डिजाइन और छोटे सब्जेक्ट लाइन का उपयोग करते हैं। AB टेस्टिंग, सब्जेक्ट लाइन, CTA बटन, छवियां और सेंड टाइम लगातार परीक्षण करें। क्लेम लिस्ट इंस्टाग्राम सब्जेक्ट को नियमित करते हैं, नियमित रूप से हटाए जाते हैं। प्रमुख टूल है मैनिपुल, अब स्पोर्ट, सेंड इन, ब्लू, कन्वर्ट किल और एक्टिव कैंसल। ये सभी शक्तियाँ ऑटोमेटिक सेगमेंटाइज और एनालिटिक फीचर्स प्रदान करती हैं। सफलता मापना, KPIs और एनालिटिक और ROI जो मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा नहीं जा सकता। पीटर डंकर, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत अपनी योग्यता से सही KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चुनना और उन्हें नियमित करने से ट्रैकिंग रणनीति की नींव है। 4.K ROI का औसत ईमेल मार्केटिंग का ROI हर $1 और 4.4 की वापसी। 3.5 वीडियो इंगेजमेंट, वीडियो कंटेंट में 3.5 गुना अधिक इंगेजमेंट लाता है। महत्वपूर्ण KPI वेबसाइट ट्रैफिक, कुल विजिटर, यूनिक विजिटर सेशन ड्यूरिंग बताता है। कन्वर्शन रेट, विजिटर का कितना प्रतिशत डिजाइनिंग एक्शन होता है। कॉस्ट पर एक्यू स्टेशन, CPA के ग्राहक पाने की कुल लागत। कस्टमर लाइन टाइम वैल्यू, CLA भी एक ग्राहक पूरी रिलेशनशिप की कुल राजस्व। रिटर्न एंड स्पेंड, ROS विज्ञापन खर्च की वापसी। ईमेल ओपन रेट एंड CTR, ईमेल कैंपेनिंग की प्रभावशीलता। सोशल इंगेजमेंट रेट, लाइक, शेयर, कमेंट का अनुपात। अब आता है 75% मोबाइल ट्रैफिक, वेबसाइट का 75% अब मोबाइल डिवाइस में आता है। 80% B2B लिंक्डइन, B2B सोशल मीडिया लीड्स का 80% लिंक्डइन में आता है। एनालिटिक टूल में गूगल एनालिटिक्स फॉर वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर और कन्वर्शन ट्रैकिंग का सबसे शक्तिशाली
टूल है। गूगल सर्च कंसोल सीईओ परफॉर्मेंस, सर्च क्वारीज और इंडेक्स स्टेटस मॉनिटरिंग के लिए है। होटीजर क्रेज एग हैंडीमटन और सेशन रिकॉर्डिंग से यूजर से ग्राहक तक बनाता है। उभरती प्रवृत्तियां एआई वाइज सर्च और पर्सनलाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। वह आज पुरानी हो सकती है परंतु सफल मार्केटिंग उन प्रवृत्ति को पहचानने और अपनाने के लिए भविष्य को आकार दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई अब डिजिटल मार्केटिंग का केंद्र बिंदु बन गया है। चैट जीपीटी, जेस्पर और कॉपी एआई जैसे एआई टूल राइटिंग, ईमेल, सब्जेक्ट लाइन और एड कॉपी बनाने में मदद देता है। एआई पावर्ड चैट 24/7 ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं और आप अनुमान करते हैं कौन सा ग्राहक खरीदने की संभावना रखता है। गूगल और फेसबुक के एली जॉर्डन में भी एआई चलाते हैं, उसे समझना जरूरी है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट स्पीकिंग, अमेजॉन एलेक्सा, गूगल होम और स्मार्टफोन वॉइस असिस्टेंट के बढ़ने से वॉइस सर्च तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2024 में 50% सभी सर्च वॉइस पर आधारित की उम्मीद है। वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट कीवर्ड, FAQ पेज और लोकल SEO शामिल है। मेरे पास कौन सी इटालियन रेस्टोरेंट है, मेरे पास कौन सा इटालियन रेस्टोरेंट है जैसे नेचुरल लैंग्वेज क्वारी के लिए ऑप्टिमाइज करें। हाइपर पर्सनलाइजेशन, जनरल मार्केटिंग मैसेज अब काम नहीं करते। आज के ग्राहक व्यक्तिगत अनुभव करना चाहते हैं। पर्सनलाइजेशन ग्राहक के नाम पर संबोधित करती है, उनकी खरीद हिस्ट्री आधार पर प्रोडक्ट कम्युनिकेशन देना, उन्हें बिहेवियर के अनुसार ईमेल टाइमिंग तय करना शामिल है, इसके अनुसार करते हैं। अगले कदम में आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति लागू कर सकते हैं। ज्ञान जब तक अधूरा है, जब तक व्यवहार में न लाएं। अब समय है आप इन साइनों को एक ठोस कार्यशील डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में बदलें। नीचे रोड मैप का पालन करें। लक्ष्य तय करना, स्मार्ट लक्ष्य स्पष्ट करें। ऑडियंस रिसर्च बायर पासोना बनाएं। चैनल चुनें, सही प्लेटफॉर्म का चयन करें, उसके बाद कंटेंट बनाएं, कैलेंडर और सामग्री तैयार करें और मापें, सुधारें और KPI ट्रैक तक सुरक्षित रखें। ये 5 चरणीय रोड मैप आपको शुरुआत से लेकर परिणाम तक ले जाएगा। प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित है और सफलता की नींव रखता है। 30, 60, 90 दिन के एक्शन प्लान। पहले 30 दिन वेबसाइट ऑडिट, गूगल एनालिसिस सेटअप, बाइंग पर्सनल बनाना, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना और कंटेंट कैलेंडर तैयार करना। दूसरा 31 से 60 दिन में आपको SEO ऑप्टिमाइजेशन शुरू करना है। पहला ब्लॉग कंटेंट करना है, पब्लिश करना है, ईमेल लिस्ट करना है, बनाना है और सोशल मीडिया पोस्टिंग नियमित करना है। तीसरा जो 61 से 90 दिन तक आपको काम करना है, गूगल एड्स बनाना है, फेसबुक एड चलाना है, A/B टेस्टिंग शुरू करना है, KPLS रिव्यू करना है और रणनीति रिफाइन करना है। इसके बाद सफलता के मंत्र, एक साथ सब कुछ ना करें। पहले 1-2 चैनल पर फोकस करें, उनमें महारत हासिल करें और फिर विस्तार करें। एक बार शुरू हो तो लगातार बने रहना है। डेटा पर भरोसा करें, सीखते रहें, याद रखें यह हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आज ही पहला कदम उठाएं। ये आपको जानकारी दी। धन्यवाद, नमस्कार।